उसके बाद से ही लगातार आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंशा को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप लोगों को दरअसल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस वजह से बीजेपी आपको लगातार कटघरे में दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ा सा तथ्य बताना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय जो साक्ष्य रखे गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कई कई जगह लिखा हुआ है कि हम कुछ चीजों में एंटर नहीं करेंगे बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद की जेपीसी को करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि इसका फैसला जेपीसी को करना चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूं, एक तथ्य आपको और बताना चाहती हूं चित्रा जी। 25 मार्च 2015 को एरिक ट्रैपियर जो सीईओ थे डसॉ एविएशन के, वो हिंदुस्तान आए थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वहां पर मौजूद थे और एचएएल के चेयरमैन वहां पे मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा था कि एचएएल और डसॉ की बात चल रही है, हमारा एमओयू जल्दी साइन होगा। ये 25 मार्च 2015 की बात है। 26 मार्च को डसॉ का अग्रीमेंट 24 घंटे के अंदर रिलायंस के साथ साइन हो जाता है। 10 दिन पहले प्रधानमंत्री के फ्रांस जाने के, जो 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे। अब मैं एक बात आपको और बता देती हूं, ओलांड जी की बात हो रही है, मैक्रोन जी की बात हो रही है। इन दोनों के अलावा रिलायंस की भी तफ्तीश कर रही है ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस फ्रांस की। ये बताना यहां पर जरूरी है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने भ्रमित करते हुए कहा था हमने सीएजी को साक्ष्य दे दिए हैं, जबकि वो कागज दिए नहीं गए थे। ये बताना जरूरी है। और थोड़ी सी जानकारी के लिए जरूर बता देना चाहती हूं कि जो लोगों ने यह तय किया था वो तो आज आपकी गोदी में बैठे हुए हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पे क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए क्या इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि एक पार्टी में इसकी वो हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी प्रोब हो रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फ्रांस कर रहा है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये पब्लिक फंड का पैसा है, ये करदाताओं का पैसा है। आप ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार ने गलत बयान की, गलत तथ्य रखे और देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बातों को मान लिया। जी हाँ, मतलब ये बात अगर आप कहेंगे तो सोचिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना नहीं हो जाएगा क्योंकि उसकी जितनी भी टिप्पणी है इस पूरे मामले में वो काफी अहम हो जाती है। चित्रा जी, मैं उत्तर दे दूं जरा, इनको जानकारी थोड़ी कम है। मैं बहुत अहम टिप्पणी ही कर रही हूं। मैं तो फिर से कह रही हूं, जिन लोगों ने ये जजमेंट दिया था वो आज आपकी गोदी में बैठे हैं, बिना नाम लिए मैंने सब कुछ बोल दिया यहां पर। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जो किसी की ब्याहता पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो हमसे उम्मीद करते हैं हम शालीन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और एक बार जो बार बार झूठ बोला जाता है, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चोर कहने के लिए माफी नहीं मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर देने के लिए माफी मांगी थी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, इसको जितनी बार चाहिए रिपीट कर दीजिएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था, इसलिए उन्होंने रिग्रेट किया था।